बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से बहुत ही मज़ेदार सेवइयों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ। यहाँ पे तकरीबन 200 ग्राम 200 ग्राम्स मैंने लिए हैं। यहाँ पे सेवइयाँ ली हैं और मैंने थोड़ी सी मीडियम साइज़ की ली है, यानी कि बहुत ज़्यादा बारीक जो सेवइयाँ होती हैं वो मैंने यूज़ नहीं कर रही हूँ इसमें। 1 कप मैंने यहाँ पे चीनी ली है। चीनी आप हस्बे ज़रूरत यूज़ करेंगे। कुछ लोग कम मीठा पसंद करते हैं, कुछ ज़्यादा पसंद करते हैं। जिस हिसाब से मैं शामिल कर रही हूँ ये मीडियम बनता है मीठा जो है। नट्स अपनी मर्जी से आप जैसे मर्जी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे तकरीबन आधा कप लिए हैं बादाम और ये मैंने क्रश किए हुए हैं। 4 to 5 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे देसी घी लिए हैं। आप बनास्पति घी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं साथ साथ आपको सेकंड ऑप्शन बताती जा रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ वही आप यूज़ करें। 4 से 5 इलायचियाँ लेंगे और इलायची के मैंने दाने निकालनी है और मैं इसके छिलके के साथ इसको डालूंगी। आप चाहें तो खाली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। फुल फैट मैंने यहाँ पे मिल्क लिया है, तकरीबन ये भी तकरीबन 200 ग्राम्स है अपनी और थोड़ा सा मैं पानी भी ऐड करूंगी। वो कब ऐड करूंगी, कैसे ऐड करूंगी, वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। तो आए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। जी मैंने एक पैन ले लिया है और आधा घी मैं अभी यूज़ करूंगी, आधा जो बाद में यूज़ करूंगी, क्योंकि मेरे पास काफ़ी फुल फैट मिल्क है तो उसमें से भी फैट रिलीज होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा ऑयल घी जो है मैं शामिल नहीं कर रही हूँ। साथ ही जो हमने इलायचियाँ ली हैं वो भी डाल दें। यहाँ पे मैं बादाम ले रही हूँ, आपके पास जो भी नट्स अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे और फिर बाद में इसको शामिल करेंगे सेवइयों में। ज़्यादा नहीं, बस 1-2 मिनट आपने इसको जो है बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर जो है वो भूनना है। यहाँ पे जी मैंने बादाम निकाल लिए हैं, बस थोड़ी सी आपने सिंपल इसकी भुनाई करनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सेवइयाँ भी थोड़ी थोड़ी सी तोड़ ली हैं, ये शामिल कर दें। अब इसकी बुनाई करेंगे। थोड़ा सा लाइट से ब्राउन कलर में आ जाएंगी ये सेवइयाँ, तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करना शुरू करेंगे। यहाँ पे सेवइयाँ हमारी भुन गई हैं अच्छी तरह से। आपने बहुत ध्यान से इसको भूनना है, इसको बिल्कुल भी डार्क ब्राउन की तरफ नहीं लेके जाना सेवइयों को। छोटे छोटे टिप्स हैं जिसका ध्यान करना है। इस टाइम पे मैं यहाँ पे पानी यूज़ कर रही हूँ जो मैंने हाफ कप लिया। अगर मैं डायरेक्ट दूध डाल दूँगी तो जो है हमारी सेवइयाँ जो है वो सही तरह से टेंडर नहीं होंगी और अकड़ी अकड़ी रहेंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जबकि मीडियम सेवइयाँ आप यूज़ कर रहे हैं जो मैं इस वक्त कर रही हूँ। मैं फ़िलहाल उसको यानी कि मिक्स करती जाऊँगी। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। देखते हैं कि ये कुक होना शुरू हो गई हैं। पानी हमने बिल्कुल ख़त्म कर देना है, पानी अब्जॉर्ब कर लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद फिर हमने दूध शामिल करना है। तो बाकी जो घी मैंने बचाया था वो भी इस टाइम पे मैं शामिल कर दूंगी। आप देख सकते हैं इस तरह से बिल्कुल नरम सी पड़ गई हैं। शामिल कर रही हूँ जी चीनी, क्योंकि ये पक चुकी हैं, यानी कि मुकम्मल ही पकी हैं लेकिन नरम पड़ चुकी हैं। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी जो मैंने फुल फैट मिल्क ली है। अब इसी मिल्क के अंदर जो है ये बहुत अच्छे से गल भी जाएंगी और बहुत खिली खिली से पक भी जाएंगी। तो इसको अच्छी तरह से ऐसे पकाएंगे हम। फिलहाल मैं इसको लिड नहीं दे रही हूँ, पहले मैं इसको बॉयल आने दूँगी। सेवइयाँ जो है हमारी बॉयल आना शुरू हो गई हैं, दूध में पकना शुरू हो गई हैं। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको लिड हटाई है, मतलब लिड अभी तक नहीं दी है। और अब ये अच्छी तरह से बॉयल आ गया, तो अब मैं इसको लिड दे दूँगी। जैसे ही इसका बिल्कुल दूध ड्राई होता है मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। यहाँ पे जी आप देख सकते हैं 5-6 मिनट के बाद इसका जो दूध है वो काफ़ी ड्राई हो गया और हाफ नट इसमें भी डाल देंगे और बाकी मैं गार्निशिंग के लिए रखूँगी। आप देख सकते हैं ये दूध में पका कर भी बिल्कुल भी ये टूटी नहीं है और जब मैं इसको दम दूँगी तो ये बिल्कुल खिली खिली सी बनेंगी। तो इसलिए आपने मेजरमेंट का थोड़ा ध्यान करना है। देखते हैं बिल्कुल वैसे ही होल बनना शुरू हो गए हैं जिस तरह से चावल का जब हम दम देते हैं उससे पहले होल बनना शुरू होते हैं। बिल्कुल यही इसका तरीका है।
अगर आपने खिली खिली सेवइयाँ बनानी है, दूध वाली सेवइयाँ तो उसमें तो कोई मसला ही नहीं होता। तो आप इसको लिड दे देंगे बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर, और 10 मिनट के अंदर जो है आप देख सकेंगे इसमें इसको दम आ जाएगा। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी आप देख सकते हैं 9-10 मिनट्स आप देख सकते हैं सेवइयाँ जो है हमारी दम आ गई है अच्छी तरह से, और बहुत ही ज़्यादा खिली खिली और बहुत ही परफेक्ट बनी है। मैं इसे डिश आउट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। और एंड पे जो मैंने बादाम रखे थे उसको मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। की फाइनल लुक, उम्मीद करती हूँ ये ईद स्पेशल रेसिपी, इसके अलावा जैसे मर्ज़ी आपको जब मर्ज़ी इसको बना सकते हैं, रेसिपी आपको पसंद आएगी। इसे बनाइएगा, मेरे साथ अपने कमेंट में जो है वो शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।